जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ। बात करेंगे इस वीडियो में टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के बारे में। भाई बढ़िया सा 650 करोड़ रुपए का आईपीओ ओपन हुआ है और इस आईपीओ की बहुत ज़्यादा हाइप है। भाई 1 घंटे में ही ये 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एप्लीकेशन के साइड से देखेंगे तो भी और वैसे भी नंबर में देखेंगे तो भी। अब ये कंपनी करती क्या है और इसमें एंकर इन्वेस्टर का भी यहाँ पे अपडेट आया है। बड़े-बड़े नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका बिज़नेस मॉडल समझते हैं। देखिए, बिज़नेस मॉडल अगर इसका हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, नई कंपनी नहीं है। 2 मतलब 1990 में ही यह कंपनी बनी थी। मतलब समझ सकते हो कितना साल हो गया, 35 साल 36 साल हो गया इसको काम करते। मतलब पुराना चावल है भाई, बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। यह कंपनी थर्मल इंजीनियरिंग और विशेष केबल निर्माता कंपनी है, जो अनुकूलित तापमान संवेदन समाधान, विद्युत तापमान समाधान और विशेष केबल के डिजाइन और निर्माण में लगी हुई है। इसमें मैं आपको सीधा-सीधा यहाँ पे इनकी वेबसाइट से बता दूँ, ये कंपनी ने जो है तापमान संवेदन समाधान, संपर्क तापमान सेंसर और जो है गैर संपर्क तापमान सेंसर, मतलब जो छू के भी टच करने वाला जो है और गैर बिना छुए भी, इस तरीके से कुछ उपकरण बनाती है जो हीट को जो है वो मतलब सेंस करता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग समाधान भी कंपनी करती है, मतलब किसी चीज़ को गर्म करना है तो उसको गर्म करने के लिए भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में इसका जो है कुछ प्रोडक्ट बनाती है उसको, और कुछ विशेष केबल भी बनाती है। और विशेष मतलब हीटिंग केबल, मतलब जो हीट को थोड़ा सह सकें ऐसे करके जो है कुछ केबल बनाती है। तो ये 4 तरह का कुल मिला के कंपनी का बिज़नेस है। अब देखिए इसका बिज़नेस कब सही चलेगा? जब नए-नए प्लांट देश में लगेंगे या फिर नए-नए जो पुराने वाले प्लांट हैं उनको रिन्यू किया जाएगा, तो नए-नए उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तो ख़ास करके जो मेटल सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, पावर सेक्टर है, उसमें अगर कैपेक्स बढ़ता है, कंपनियाँ अपना नया बिज़नेस करती हैं, नया करती हैं, तो इसके उपकरण की ज़रूरत उन कंपनियों को पड़ेगी। बी टू बी बिज़नेस है, बिज़नेस टू बिज़नेस वाला। कई सारे सेक्टर में इसके जो है इस प्रोडक्ट के माँग रहती है, जैसे इस्पात सेक्टर, पेट्रोकेमिकल में, रक्षा एवं परमाणु में, पावर सेक्टर में, काँच पिघलाने में, जो भी मतलब कोई साँचा पिघला के मतलब गरम, जहाँ पे भी गर्म वाली चीज़ आई, उसको यहाँ पे इनके प्रोडक्ट काम करेंगे। प्लास्टिक जैसे पिघला के बनने वाली चीज़, फार्मास्यूटिकल में, सीमेंट में। तो इस तरीके से कुल मिला के ये मुख्य 8 सेक्टर बताए गए हैं जिनका मतलब यूज़ इनका जो है प्रोडक्ट होता है जिनमें, ठीक है ना? विभिन्न 80 देशों में इनका जो है फैला हुआ है। 15 से अधिक इनके जो है प्लांट लगे हुए हैं। 3 से अधिक उत्पादन श्रेणियाँ हैं। 800 से प्लस कर्मचारी हैं इनके पास। मतलब बहुत, मतलब वही बोल ही दिया एक शब्द में, पुराना चावल है। एकदम हर चीज़ एकदम जो है कंपनी मजी हुई कंपनी है, ठीक है? अब इस कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे आईपीओ का, तो 20 तारीख आज से ओपन हो रहा है और 24 अगस्त 2026 तक ओपन रहेगा। आप लोगों को जानकारी दे दूं कि आज मेरा जन्मदिन भी है, 20 अगस्त, ठीक है? और वहीं पे 285 रुपया से लेके 300 रुपया इसका जो है प्राइस बैंड है। तो 300 रुपये पे इशू होगा। 2,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली छोटी सी कंपनी है। फ्रेश इशू है इसमें 95 करोड़ का, और बाकी ऑफर फॉर सेल है 555 करोड़ का। टोटल 2 करोड़ 16 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है। लोट साइज इसका 50 शेयर का है और अलॉटमेंट हो जाएगा 25 तारीख को, रिफंड हो जाएगा 27 तारीख को, 27 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग हो जाएगी 28 अगस्त को। अब इसमें देखिए मैक्सिमम कितने लोगों को यह मिल सकता है, तो मैक्सिमम ये 1.5 लाख लोगों को अलॉटमेंट इसमें मिलेगा। मतलब मैक्सिमम ये आईपीओ अलॉटी जो होंगे वो 1.5 लाख होंगे, बाकी 4,000 साढ़े 4,000 एचएनआई कैटेगरी में होंगे। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने 194-95 करोड़ रुपया जो है वो जुटा लिया है, 68 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करके, ठीक है? और पहला लॉकिंग 24 सितंबर को खुलेगा और दूसरा लॉकिंग जो है वो वही 23 नवंबर को खुलने वाला यहाँ पे है। एंकर लॉकिंग की लिस्ट देखेंगे तो बड़े-बड़े नाम, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड यहाँ पे निप्पॉन का भी है, एसबीआई का भी है, कोटक का भी है, गोल्डमैन सैक्स का भी है। इस तरीके से जो भी आपको, आदित्य बिरला, जो भी बड़े-बड़े आपको नाम दिख रहे हैं, एडलवाइज ओडलवाइज का, ये सब एक्सिस मैक्स का है। मतलब सभी के सभी बड़े नाम जो है इसमें आपको दिख जाएंगे छोटी छोटी क्वांटिटी में ही, ठीक है ना?
तो बढ़िया है, अच्छा खासा इसका आया है एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट, ये भी बढ़िया है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन में देखिए जो मैं बताया था 1.5 लाख लोगों को यह मिलेगा और 3 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है अभी, बस मतलब वहीं कह लीजिए कि 10 बजे खुला है तो मान के चलिए कि 2 घंटे में 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अभी तो एंकर इन्वेस्टर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, वो तो लास्ट दिन करते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 4.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 10 लाख के ऊपर जो है 2.25 गुना और 10 लाख के नीचे देखिए 8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में भी अगर देखेंगे हम लोग तो 2.8 गुना, लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी में भी 4.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब टोटल कह लें हम लोग यहाँ पे तो 2.25 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। और एप्लीकेशन से भी अगर हम लोग देखेंगे तो 2 गुना एकदम नेट टू नेट अप्लाई हो चुका है, क्योंकि वही बार बार बोला हूँ कि 1.5 लाख लोगों को यह जो है आईपीओ लगेगा, ठीक है ना। बाकी आगे आप लोगों को मैं डिटेल में समझाऊंगा। जीएमपी भागे जा रहा है, अभी देखिए इसका 56-50 पे तो जीएमपी ओपन ही हुआ था, उसके बाद अभी 73 हुआ और अभी देखिए यहाँ पे 77% यहाँ पे इसका जीएमपी ट्रेड करा है। मतलब 300 रुपये पे भी 232 रुपये कंपनी को देने के लिए लोग तैयार हैं और 11,600 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें दिख रहा है लोगों को एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब ये क्यों हो रहा है, तो आप लोगों को फिर से वहीं पे लेके चलूंगा। फंडामेंटल बढ़िया है, पुराना चावल पहले एक ही शब्द में बोल दिया हूँ। कंपनी का लगातार एसेट बढ़ रहा है, लगातार इनकम बढ़ रही है, लगातार अगर कहेंगे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, एबिटा बढ़ रहा है, सब कुछ यहाँ पे बढ़ रहा है। कर्ज भी कंपनी की बैलेंस शीट पे है 78 करोड़, लेकिन कंपनी जो पैसा रेस कर रही है ना भाई, वो पैसा का कंपनी कह रही है कि लगभग 55 करोड़ जो है ये कंपनी डेट रीपेमेंट में ही जाएगा। मतलब 55 करोड़ तो चुका ही देगी, 77 करोड़ में तो बचेगा कितना, 25 करोड़ 20 करोड़, तो फिर उतना तो कंपनी ऐसे भी कभी भी चुका देगी, ठीक है ना। और कुछ अपना कैपेसिटी भी बढ़ाने वाली है, प्लांट लगाने वाली है, तो उसके लिए भी चाहिए। वैल्यूएशन बहुत सही मिल रहा है, 4-5 के वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है, 5 के पीबी पे, समझ सकते हो आप लोग। प्राइस टू बुक वैल्यू, आरओसी आरओई बढ़िया है, अर्निंग पर शेयर बढ़िया है, पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 34-35 के पी पे मिल रहा है, तो मार्जिन वार्जिन भी बढ़िया है। तो मतलब कुल मिला के एकदम बढ़िया कंपनी है। अच्छा आईपीओ आया है, छोटा आईपीओ है, इसलिए लोगों का ज़्यादा डिमांड है कि पता नहीं किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। व्यू दोनों टाइम फ्रेम के लिए, चाहे आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं, चाहे आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, दोनों टाइम फ्रेम के लिए इसमें जो है अप्लाई करने का मेरा व्यू रहेगा। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।